हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार। आज हम लोग पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे हम लोग याद करेंगे अपने ट्रिक की मदद से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटरिम गवर्नमेंट क्या था। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो था उसकी स्थापना 1946 में हुई थी, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी ताकि हम लोग जो है पहले से ही समझ सकें कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो उसे हमें किस तरह से चलाना है। ठीक है, तो इस चीज़ की नॉलेज पहले इंडिया के लोगों को नहीं थी और वैसे भी पहले लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, बहुत कम ही लोग जो थे जो पढ़े लिखे थे, है ना। तो इस वजह से किस तरह से एक देश को चलाना है इसे समझने के लिए 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे उसे हमें याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, वो किस चीज़ के हेड बनाए गए थे। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, एक तो उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था और साथ ही साथ उन्हें एक्सटर्नल अफेयर मतलब कि देश विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, उनको ये सारी विदेश नीति बहुत अच्छे से उनको इस चीज़ की समझ थी, तो इस वजह से उन्हें एक्सटर्नल अफेयर का हेड बनाया गया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे हमारे, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी थी, तो उनको किस चीज़ का पोर्टफोलियो दिया गया था, एक्सटर्नल अफेयर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, तो इनको जो है होम डिपार्टमेंट दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो है कुछ जो थे प्रिंसली स्टेट्स बन गए थे, कुछ स्टेट जो थे खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाह रहे थे। तो इंडिया के जितने भी स्टेट थे वो सब एकजुट हो सके, इसका जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि होम को सब, होम यानी कि हमारा होम क्या है, इंडिया, उसको पूरी तरह से संभाल के किसने रखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो क्या थे, होम यानी कि घर को, यानी हमारे इंडिया को संभाल कर रखे। और जवाहरलाल नेहरू का क्या था कि जवाहरलाल नेहरू की इंग्लिश अच्छी थी, उन्हें विदेश नीति की समझ अच्छी थी उनकी, तो इस वजह से उन्हें क्या दिया गया था, एक्सटर्नल अफेयर का हेड बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो एक तो आप प्रसाद से ऐसे याद कर सकते हैं, प्रसाद क्या है, तो खाने की चीज़ है, तो फूड वैसे याद कर लीजिए, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, तो वो एक बिहारी थे और बिहार में जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं या फिर फूड को लेकर भी याद कर सकते हैं कि प्रसाद यानी कि फूड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर जॉन मथई। तो यहाँ पे जो जॉन है, आप इसको जॉन इब्राहिम जो कि एक मूवी स्टार है, आप उससे याद कर सकते हैं कि उनकी जो है ये इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्री आप नहीं समझिए, इसे आप समझिए इंडस्ट्री जो कि फिल्म इंडस्ट्री होती है। ठीक है, उसे आप याद कर सकते हैं कि डॉक्टर जॉन को आप जॉन इब्राहिम लीजिए कि जॉन इब्राहिम जो है इंडस्ट्री में काम करता है। ठीक है, तो आपको इससे याद हो जाएगा कि डॉक्टर जॉन मथई क्या है, तो वो इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाई। ठीक है, उनका डिपार्टमेंट क्या था, इंडस्ट्री था। ठीक है, उसके बाद है जगजीवन राम। जगजीवन राम को आप लेबर, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो राम भगवान थे उनको क्या मिला था, वनवास मिला था। तो वनवास के दौरान उनको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ा था, यानी कि लेबर करना पड़ा था। थे तो वो राजा, लेकिन वनवास के कारण उन्हें क्या करना पड़ा था, श्रम करना पड़ा था, यानी कि लेबर करना पड़ा था। तो जगजीवन राम को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, लेबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सरदार बलदेव सिंह। उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, उन्हें दिया गया था डिफेंस। ठीक है, तो उसे आप याद कर सकते हैं कि सरदार लोग जो हैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हैं तो इस वजह से उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, डिफेंस का। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है CH भाभा। तो इसे आप याद कर सकते हैं होमी जहांगीर भाभा से, कि वो क्या थे, उनका रिलेशन किससे है, न्यूक्लियर रिएक्टर से। यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि भाभा का रिलेशन किससे है, पावर माइंस से। ठीक है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे भाभा है तो उसका रिलेशन किससे हो जाएगा, पावर और माइंस से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज़ लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान का क्या है, तो लियाकत अली खान का है डिपार्टमेंट फाइनेंस। तो इसे आप याद कर सकते हैं, जितने भी खान हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान हो, वो लोग सब क्या हैं, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, एक तो रिपोर्ट में भी आया था कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो शाहरुख खान है ना। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि जो खान है वो क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो लियाकत अली खान का क्या हो जाएगा, फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब्दुल रब निश्तार। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट एंड एयर है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये दूर, दूर मतलब ये हिंदी वाला दूर ले लीजिए, कि अब कोई भी चीज़ जो है दूर नहीं है, सब कुछ बहुत ही फास्ट है। यानी कि पोस्ट सर्विस भी जो पहले था उसके कंपैरिजन में अभी जो है हमारा मैसेज या मेल सिस्टम जो अभी आ गया है, ये बहुत ही फास्ट हो गया है ना। आज हम लोग मैसेज बहुत जल्दी किसी को करते हैं और तुरंत वो दूसरे जगह पे पहुंच जाता है। पहले वाला चीज़ नहीं है, पोस्ट सिस्टम नहीं है कि हाँ किसी को चिट्ठी लिखेंगे और वो तब दूसरी जगह पे पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग आज यहाँ पे हाय लिखते हैं, वो विद इन अ मिली सेकेंड्स में पहुंच जाता है दूसरी जगह, है ना। तो इस वजह से तो आप इसे अब्दुल रब निसार को याद कर सकते हैं पोस्ट एंड एयर से। ठीक है, उसके बाद है असफ़ अली। असफ़ अली का क्या है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसे याद कर सकते हैं असफ़, सफ़ मतलब इसे आप याद कर लीजिए हिंदी वाला साफ से, कि अब का जो रेलवे है वो बहुत ही साफ़ है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, पहले बहुत ही गंदा रहता था, लेकिन अब जो है उसकी बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो असफ़ अली का क्या हो जाएगा, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सी राजागोपालाचारी। तो अगर आप लोग जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते हैं, तो राजागोपालाचारी का क्या था, एक फॉर्मूला भी था। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि राजागोपालाचारी फॉर्मूला जो था किस चीज़ से रिलेटेड है, एजुकेशन से, है ना। तो उससे आप याद कर सकते हैं। और या फिर ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, राजा। तो राजा लोग जो थे क्या है, अगर राजा की तरह रहना है तो एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं, या फिर राजागोपालाचारी फॉर्मूला से याद कर सकते हैं कि वो किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये क्या है, आई चुंद्रीगढ़। ये किससे रिलेटेड थे, कॉमर्स से। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सी और सी, चुंद्रीगढ़ और सी फॉर कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गजनफ़र अली खान, जो कि कहाँ से रिलेटेड थे, मुस्लिम लीग से। बाकी लोग जो थे वो किससे थे, कौन सा था उनका पार्टी का नाम क्या था, तो उनके पार्टी का नाम क्या था, कांग्रेस, है ना। लेकिन ये जो थे गजनफ़र अली खान, ये थे मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। इनकी पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग थी। ठीक है, तो यहाँ पे गज, गज यानी कि अगर हम हिंदी वाला गज ले लें तो गज यानी कि हाथी। तो अगर हम अच्छे से खाएंगे, हाथी की तरह खाएंगे, एकदम पेट भर के खाएंगे, तो हमारा क्या रहेगा, हेल्थ सही रहेगा, हेल्थ स्वस्थ रहेगा। तो गजनफ़र अली खान का क्या हो गया, हेल्थ। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है जोगिंदर नाथ मंडल। तो एक मंडल कमीशन करके एक मंडल की रिपोर्ट भी आई थी, किससे रिलेटेड है, ओबीसी के रिजर्वेशन से। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोग मंडल कमीशन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हमारा टॉपिक वैसे इंटरिम गवर्नमेंट को याद करना है, अंतरिम सरकार को। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो जोगिंदर नाथ मंडल थे, यानी कि जो मंडल कमीशन आई थी, वो किसी प्रकार का एक कानून था, लॉ था। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा कि जोगिंदर नाथ मंडल किससे रिलेटेड थे, लॉ से। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ पूरा को। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से उन्हें क्या बनाया गया था, एक्सटर्नल अफेयर का हेड बनाया गया था। उसके बाद आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने क्या किया था, घर को यानी कि इंडिया को बहुत ही संभाल कर रखा था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रसाद क्या है, तो वो फूड है, खाने की चीज़ है, या फिर बिहार से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर को आप कर सकते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, डॉक्टर जॉन को आप
जॉन इब्राहिम से रिलेट कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में वो काम करते हैं। जगजीवन राम क्या है, तो जगजीवन राम को जो वनवास मिला था तो उनको क्या करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा श्रम यानी कि लेबर करना पड़ा था। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार लोग क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो उससे आ गया डिफेंस। उसके बाद भाभा का, होमी जाकिर बाबा का आप याद कर सकते हैं, माइंड्स एंड पावर से वो रिलेटेड थे। उसके बाद लियाकत अली खान। तो खान लोग जो क्या होते हैं, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद है अब्दुल रब निस्तार का क्या है, तो अब कुछ भी दूर नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है, एकदम हवा से भी ज़्यादा फास्ट हो गया है हर चीज़, सिस्टम है ना। उसके बाद क्या है असफ़ अली। तो अब क्या है, हर चीज़ असफ़ यानी कि हर चीज़ क्या है, साफ़ है। क्या साफ़ है, रेलवेज़। उसके बाद सी राजा गोपालाचारी। तो राजा गोपालाचारी का फॉर्मूला वो किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से। उसके बाद है आई एच चुंद्रीगढ़। उसका सी से चुंद्रीगढ़, उसको सी से कॉमर्स से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है गजनफ़र अली खान, जो कि एक मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उन्होंने गज को क्या हम लोग याद किए कि गज की तरह खाएंगे तो हेल्थ स्वस्थ रहेगा। उसके बाद जोगिंदर नाथ मंडल। तो मंडल कमीशन एक रिपोर्ट था जो किससे रिलेटेड था, कानून से, लॉ से, ठीक है। तो हमने दोबारा रिवाइज़ कर लिया है सब कुछ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर चीज़ें समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।